ये जो पूरा खेल है कि क्या अयोध्या से ही हिंदुत्व की लहर पैदा होगी, गोरखपुर से नहीं पैदा होगी, ये आपकी समझ में आती देखिए, है? नहीं, उसकी दो तीन वजह हैं जो त्रियुग ने बताया। उससे पहले मैं जाऊंगा कि आरएसएस जो है लंबी प्लानिंग करती है, आरएसएस कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करती है। योगी के बाद कौन होगा ये बहस चल रही है, हिंदुत्व का चेहरा कौन होगा बाकी पे मैं नहीं जाता हूं। तो योगी का, मोदी के बाद योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनेंगे, इसकी तैयारी संघ ने की है। जहां तक गोरखपुर शहर की बात आपने की, देखिए गोरखपुर शहर में जो अर्बन इलाका है, मैं वहीं से आता हूं, वहां काष्ठों की बड़ी आबादी है और सब भगवाकरण को एक तरीके से भगवा हो चुकी है। इससे कहीं मुझे कहने में एकदम संकोच नहीं है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है और वो उनके साथ है। वो चुनाव हार जाएंगे ये नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। ये बात अलग है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा गोरखपुर में पिछले 5 साल में खूब लाठी खाया है। जब ये आते हैं तो सैकड़ों लोग पीटे जाते हैं पुलिस द्वारा, ये भी एक नाराजगी है। लोग कहते हैं क्यों नहीं मठ में आप हेलीपैड बनवा लेते हैं, तो वो अलग है। लेकिन जीतने वाली स्थिति उनकी है, तो वो जीत वहां से हारने की वजह से छोड़ के गए ये नहीं है। आरएसएस जो है हिंदुत्व की लहर की जो आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है वहां पे। राम मंदिर के लिए गोरखनाथ धाम ने, गोरखनाथ के जो पुराने जो महंत लोग हैं उन्होंने काफी आंदोलन किया, शामिल थे। योगी आदित्यनाथ का झुकाव है, तो वो चाहते हैं काशी से मोदी लड़े, अयोध्या से योगी लड़े। तो ये कॉम्बिनेशन पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को एक लहर बदलने में, हिंदुत्व की लहर बदलने में मदद करेगा। हालांकि जो पिछड़ा लहर इस समय चल रही है उसके आगे हिंदुत्व की कोई लहर चलेगी ऐसा मुझे अब लगता नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव आसानी से जीत जाएंगे अगर कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, उलटफेर नहीं होता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, देखिए सारी चीजों के बाद वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जीतने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, यह हमें मानना चाहिए। और ये प्लान आरएसएस का है, योगी आदित्यनाथ का अपना नहीं है, ये मेरा कहना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि, लेकिन मुझे एक बात ये समझाइए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कोई ऑर्डिनरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है। और ये वो पीठ है जो 500 सालों से हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है और जो हिंदुओं की मान्यता का एक बहुत बड़ा आधार भी है। वहां के पीठाधीश्वर गोरखपुर की पीठ को छोड़ के अयोध्या से चुनाव लड़े, ये बात कितनी गोरखपुर के लोगों को समझ में आएगी? आप अगर अयोध्या से, अगर गोरखपुर से लड़ते तो एक तो कमिटमेंट का सवाल है कि आप जिसके पीठाधीश्वर आप खुद उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। दूसरा, क्या गोरखपुर से लड़ते तो हिंदुत्व की लड़ाई नहीं खड़ी होती? देखिए, जो हिंदुओं में 4 धाम कहलाया जाता है, 4 धाम होता है जिसमें द्वारका है, पुरी है, बद्रीनाथ है। अयोध्या का वो स्थान नहीं रहा है। ये अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला जो स्थान है राम जन्मभूमि का, ये बनाया हुआ भारतीय जनता पार्टी का है। गोरखनाथ की अपनी महत्व है उसका, लेकिन हिंदुओं के अगर स्थान में आप देखेंगे तो 4 बड़े स्थानों में उसका स्थान कहीं आता नहीं उस तरीके से, हम लोग सब जानते हैं इस बात को। तो इसलिए जो हिंदुत्व की लहर है, इन्होंने इनका बनाया हुआ है, राम मंदिर बनाने के लिए लगे हुए थे, उसको वो एक उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इस लिहाज से वो हिंदुत्व का जो नया नेता है, जो नया चेहरा है, उसकी जमीन अयोध्या में तैयार कर रहे हैं। वो गोरखपुर में से नहीं हो सकता है। गोरखपुर इतनी बड़ी जगह, आप कह रहे हैं महत्व है, लेकिन जो हिंदू धर्म है और जो गोरखनाथ धाम की महत्व है, दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। जी बिल्कुल। कार्तिकेय, अब जरा हमारे दर्शकों को यह समझाए कि ये दोनों जो क्षेत्र है, गोरखपुर और अयोध्या, इनके यहाँ का जो वोटर है वो कैसे अब तक रिएक्ट करता रहा? अयोध्या वो जगह है जहां मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढही थी, उसके बाद चुनाव हुआ था, तो वहां पर बीजेपी का आदमी नहीं जीता था और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी नहीं जीती, चुनाव हार गई वो। तो ये कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि अयोध्या से अगर ये लड़ेंगे तभी हिंदुत्व की लहर पैदा होगी, कहीं और से लड़ेंगे तो हिंदुत्व की लहर नहीं पैदा होगी? तो आशुतोष जी, इसमें अयोध्या एरिया और अयोध्या सीट दो अलग चीजें हैं। तो अयोध्या एरिया अगर आप देखें तो उसमें अयोध्या जिले में 5 सीटें आती हैं। 2012 में इनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी स्वीप कर गई थी, ले गई थी अपने साथ। उनमें से 2 तो 40% से ऊपर उनका वोट शेयर था, और एक जो बीजेपी जीती थी वो एक 1 परसेंटेज पॉइंट के मार्जिन से भी कम से जीती थी। तो अयोध्या 2012 में कहीं ना कहीं फैजाबाद जब उसे बोलते थे तो वो एसपी की तरफ गया। 17 में आके ये परिस्थिति पूरी बदल गई और सारी की सारी सीटें भाजपा ले गई। लेकिन जो इसमें अयोध्या सीट है
वो बहुत सालों से डिलिमिटेशन से पहले, जो 2007 से पहले, 8 से पहले रादर, और डिलिमिटेशन के बाद भी, तो वो पिछले 20-22 अब लगभग 30 सालों से मैक्सिमम समय बीजेपी के पास ही रही है। अयोध्या सीट की बात कर रहा हूं मैं। और जो इसका मार्जिन 17 में था, उसमें तो जो वहां पर कैंडिडेट खड़े हुए थे बीजेपी के, वो 50% वोट ले गए थे तकरीबन। अब जहां गोरखपुर की बात आती है, मैं मनोज जी की बात पर मुस्कुरा इसीलिए रहा था कि मेरा भी यही निष्कर्ष है कि गोरखपुर में 2017 को एक एबरेशन अगर मान लूं कि 2017 में बीजेपी के लिए हवा थी हर तरीके से, कि एंटी इनकम्बेंसी थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी। तो 2012 के चुनाव को अगर हम अपने केंद्र में रखें तो 9 में से भाजपा केवल 3 सीटें ला पाई थी। उसमें से गोरखपुर रूरल और एक खजानी, ये 2 सीटें थी। इनमें भाजपा का जो वोट शेयर था वो 30 से 35% के बीच में था और नैरोली जीती थी। लेकिन अर्बन की सीट वो तकरीबन 50% उस समय 2012 में जब अखिलेश यादव की लहर थी तो जीत कर आई थी, और ये वोट शेयर 17 में आके 55% तक पहुंच गया था। तो मैं इस बात से बिल्कुल ये सहमत हूं कि गोरखपुर अर्बन से अगर आज योगी जी खड़े होते तो वो फिर भी जीत जाते। स्पेशली गोरखपुर अर्बन की बात कर रहा हूं। अयोध्या सीट से भी अगर वो लड़ते हैं तो मेरे हिसाब से वो जीत जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।